Assalamualaikum everyone. Welcome to the fourth video of this series. और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि जो है किसी भी करंट सेंसर को यूज़ करके जो है वो एसी या डीसी करंट को जो है वो किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। लास्ट 3 वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो हम एसी की जो मेंस वोल्टेजेस आ रहे होते हैं उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। उसमें हमने सारा उसका सर्किट वगैरह डिस्कस किया था। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ACS712 है, ये करंट सेंसर है जिसके 3 डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक जो है वो 5 एम्पेयर्स का मॉड्यूल होता है, एक 20 एम्पेयर्स का और एक 30 एम्पेयर्स का। और इसमें जो इनपुट है वो हम एसी करंट भी दे सकते हैं और डीसी करंट भी इसको इनपुट पे दे सकते हैं। लेकिन जो इसकी आउटपुट होती है वो वोल्टेजेस की फॉर्म में होती है, यानी कि हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे बट जो आउटपुट है वो हमें वोल्टेजेस की फॉर्म में मिलेगी। और जो वोल्टेजेस हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे इनपुट करंट के। अब जो वोल्टेजेस हमें आउटपुट में मिलते हैं दैट डिपेंड्स कि हम कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 3 जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने पहले डिस्कस किए उनकी सेंसिटिविटीज़ लिखी हुई हैं। तो बेसिकली जब आप लेट से आपके पास अगर 5 एम्पेयर का मॉड्यूल है तो उसकी जो आउटपुट है दैट चेंजेस बाय 185 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर। यानी कि अगर उसमें से आप 1 एम्पेयर पास करेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी बाय 185 मिली वोल्ट्स। तो सिमिलरली अगर आपके पास 20 एम्पेयर का मॉड्यूल है तो वो 100 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर चेंज करेगा अपनी आउटपुट को। और अगर 30 एम्पेयर का मॉड्यूल है तो वो 66 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर के हिसाब से अपनी आउटपुट को चेंज करेगा। तो अभी हम फर्दर मूव करने से पहले थोड़ा सा इसकी एक टिपिकल एप्लीकेशन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये आईसी किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली हमारे पास आईसी में क्या होता है कि जो है 8 पिन है इस आईसी की। उसमें जो 1 2 है ये एक्चुअली में इनपुट जो करंट आपके पास ये पॉजिटिव साइड है उसकी, और जो 3 4 है ये नेगेटिव साइड है। तो अगर करंट इस साइड से नीचे को मूव करेगा तो जो आउटपुट है वो राइज होना शुरू हो जाएगी। और अगर करंट उल्टी साइड से यानी कि 3 4 से 1 2 की तरफ मूव करेगा तो जो आउटपुट है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आप इनपुट करंट जो दे सकते हैं वो डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। तो ये आईसी जो है वो बाई डायरेक्शनल है। आप डीसी करंट को भी इधर से भी इधर पास कर सकते हैं या नीचे से ऊपर भी पास कर सकते हैं। और जो एसी करंट है वो तो वैसे ही जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में चल रहा होता है। ठीक है। तो ये जो आईसी है ACS712 ये दोनों तरह के करंट्स को मेजर कर सकता है इजीली। और इसकी जो पिन 1 और 2 है ये आपस में शॉर्ट कर देते हैं आप, क्योंकि ये इंटरनली जो है ये कनेक्टेड होती हैं। और इसी तरह जो पिन 3 और 4 है ये भी इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, तो इनको बाहर से भी हम शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो पिन नंबर 8 है दैट इज़ VCC, जिसको हम नॉर्मली 5 वोल्ट्स, क्योंकि ये 5 वोल्ट्स पे ही चलता है। और उसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं हम। और जो पिन नंबर 5 है दैट इज़ ग्राउंड। और जो पिन नंबर 6 है दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग। तो यहाँ पे आप जो है वो 1 नैनो फैरड का जो है कैपेसिटर लगा के उसको ग्राउंड कर देते हैं ताकि जो आपको आउटपुट मिले वो जो है एक क्लीन वोल्टेजेस हों आपके पास। ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि एक लेट्स से हमारे पास जो है वो एक 20 एम्पेयर का सेंसर है। और तो जब उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा ना तो जो उसकी आउटपुट आएगी, जो पिन नंबर 7 पे हमें आउटपुट मिलेगी वो 2.5 वोल्ट्स होगी, क्योंकि हम उसको चला रहे हैं 5 वोल्ट्स के। तो
नॉर्मली जो कोई अगर करंट पास नहीं कर रहा होगा तो आउटपुट जो हमें मिलती है दैट इज़ 2.5 वोल्ट्स। अब ये ऑफसेट उन्होंने ऑलरेडी ख़ुद से ऐड किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर करंट एक साइड पे इंक्रीज़ करेगा एक साइड से, तो ये वोल्टेजेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और अगर डिक्रीज़ करेगा तो ये वोल्टेजेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और लेट्स से जब 1 एम्पेयर करंट इसमें से पास कर रहा होगा, तो हमने एग्जांपल ले रहे हैं 20 एम्पेयर वाले सेंसर की। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 20 एम्पेयर का सेंसर है उसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज़ 100 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर। तो उसकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी बाय 100 मिली वोल्ट्स। सो नॉर्मली जब कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा तो उसकी आउटपुट आ रही होगी 2.5 वोल्ट्स। बट जैसे उसमें से 1 एम्पेयर कंटिन्यूसली गुजर रहा होगा तो उसकी आउटपुट हो जाएगी या तो वो 2.6 वोल्ट्स पे चली जाएगी या वो 2.4 वोल्ट्स पे चली जाएगी। दैट डिपेंड्स कि करंट की डायरेक्शन क्या है। सो अगर आप इस एप्लीकेशन को दोबारा देखें तो हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है, चाहे वो डीसी हो या एसी हो, तो उसकी आउटपुट जो है वो राइज करेगी बाय द सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर। जैसे हमने सेंसिटिविटीज़ देखी थी कि 5 की 185 है, और 20 वाले की 100 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर है, और 30 वाले की 66 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर है। सो तो हमने कहा कि 1 एम्पेयर अगर उसमें से गुजर रहा है तो वो 100 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर चेंज करेगा अपनी आउटपुट को, तो उसकी आउटपुट राइज कर जाएगी बाय 2.6 वोल्ट, या डिक्रीज़ कर जाएगी बाय 0.1 वोल्ट्स, तो वो 2.4 वोल्ट्स पर चली जाएगी। ओके, तो उसके बाद हम केस डिस्कस कर लेते हैं एसी करंट। अगर एसी करंट पास कर रहा हो, जो अभी हमने ये एप्लीकेशन डिस्कस की है, इसमें हमारे पास सिंपली डीसी करंट था 1 एम्पेयर का। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 2 एम्पेयर होंगे तो वो मतलब 100 मिली वोल्ट्स है, तो वो 200 मिली वोल्ट्स का चेंज आएगा उसके अंदर। ओके, अच्छा, इन केस ऑफ एसी करंट तो हमारे पास क्या होता है कि जो सेंसर है हमारे पास वो बिल्कुल डीसी की तरह बिहेव करता है, बट क्योंकि एसी जो है वो साइनोसॉइडल होती है हमारे पास नॉर्मली, तो जो उसकी आउटपुट होगी वो भी वेरी करेगी अराउंड 2.5 वोल्ट्स, क्योंकि ये जो वोल्टेजेस हैं ये आपका ऑफसेट है, और ये एक्चुअली दिस इज़ योर ज़ीरो पॉइंट। ठीक है, आपने ये समझना है कि ये सेंसर का ज़ीरो पॉइंट है। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, जब लेट से आपके पास कोई साइनोसॉइडल वेव है, एक करंट कोई पास कर रहा है, और उसकी जो पीक है दैट इज़ 1 एम्पेयर पीक, एंड जो नेगेटिव साइड में वो -1 एम्पेयर तक जा रहा है। तो ये जो है वो करंट पास कर रहा है आपका इस साइड से, प्राइमरी साइड से, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो हमें आउटपुट वोल्टेजेस क्या मिलेंगे, इसके अगेंस्ट हमें क्या होगा कि अब जो आउटपुट है जो आपके सेंसर की पिन नंबर 7 के ऊपर, वो मूव करेगी अराउंड 2.5 वोल्ट्स। तो तो एक्चुअली में आपके पास ज़ीरो से पॉजिटिव और फिर नेगेटिव हो रहा है, लेकिन जो सेंसर आपको आउटपुट देगा दैट शुड बी अराउंड 2.5 वोल्ट्स। तो ये राइज करती हुई 2.6 वोल्ट्स तक जाएगी, और फिर फॉल करती हुई 2.4 वोल्ट्स पीक तक आएगी नीचे, और फिर इस तरह ही मूव करता रहेगा आगे आगे। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो सेंसर है ECS712 वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली इस सेंसर को हम सीरीज़ में लगा सकते हैं अपने लोड के साथ, वो चाहे एसी लोड हो या डीसी लोड हो, उसको उसमें से जितना भी करंट पास कर रहा है उसको हम आउटपुट के ज़रिए जो हमें सेंसर से मिलेगी उसको कंट्रोलर के साथ लगा के हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो कंट्रोलर में सैम्पलिंग जो है वो हम कर सकते हैं इजीली। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सैम्पलिंग किस तरीके से की थी, सेम जो है मेथड आप जैसे आपने वोल्टेजेस मेजर करने के लिए यूज़ किया था, सेम मेथड आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस अभी समझ नहीं लगी तो आप लास्ट वीडियो मेरी 3 वीडियोस जो हैं जिसमें मैंने एसी मेंस वोल्टेजेस को मेजर किया था,
वो चेक करें। उसमें मैंने सारा जो है तरीक़ाकार बताया था कि किस तरीके से जो है वो एसी जो मेंस है उसके आरएमएस किस तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं। तो सेम मेथड ही यूज़ करते हैं हम इसका करंट मेजर करने के लिए। उसमें हमारे पास 1.6 वोल्ट्स का डीसी ऑफसेट था, इसमें हमारे पास 2.5 वोल्ट्स का डीसी ऑफसेट आ रहा है, जो कि अराउंड 511 वैल्यू बनती है अगर आप 10 बिट के डीसी करें। तो आई थिंक ये आपको समझ लग गई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो है वो कोड जो है जिसके ज़रिए हम सारी जितना भी करंट किसी लोड में से गुजर रहा है उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पुट कर दें। एंड उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ आपको। एंड until then, take good care of yourself. Allah Hafiz.